हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज है मेरा फास्ट। आज मैं की हूँ गणेश चौथ का व्रत, जो पूरे टाइम निर्जल रहना होता है और फिर शाम में चांद की पूजा करके अर्घ देने के बाद हम लोग कुछ फल खा सकते हैं। तो यहाँ हमने पूजा की सारी तैयारी कर रखी है और अब मैं जैसे जैसे पूजा करूँगी आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं अपनी डेली जो रूटीन वाली पूजा होती है वो कंप्लीट करके और यहाँ गणेश चौथ की पूजा की सारी तैयारी कर रखी हूँ। यहाँ फल और जो भी पूजा में यूज में आते हैं, पान के पत्ते, आम का पल्लू, फूल, माला, जल, सारी चीज़ को मैं एक साथ करके रखी हूँ। अभी मैं जैसे से आप आगे वीडियो में बताऊँगी कि पूजा कैसे करनी है। तो आप लोग हमारी वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही जो भी पूजा की विधि होती है और जो भी मैं व्रत करती हूँ उन सब की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो को और आप पूरा इस वीडियो को जरूर पूरी देखिए। तैयारी। और उसमें हमने रखा है अक्षत, रोली, हल्दी, सिंदूर, मौली धागा, दुर्वा, धूप जिनको बोलते हैं, फूल, गेंदे का माला और अगरबत्ती, धूप, दीपक, रुई बाती, सुपारी, पान, लौंग, इलायची। सॉरी आप लोगों से, क्योंकि ये वीडियो मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रखी थी। सो मैं ये नहीं बना पा रही थी, वीडियो को एडिट नहीं कर पा से मिल पा रही है। और ये जो भी मैंने पूजा की वो मैं अपनी सासू मम्मी से सीखा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ जानती हूँ, मुझे जितना आता है मैं वैसे करती हूँ। अगर आप लोग इससे अच्छे से कर पाते हो तो प्लीज़ आप लोग उस तरीके से करना। लेकिन मैं जितना जानती हूँ वैसा मैं आप लोग के साथ भी इस वीडियो में अपनी पूजा की विधि शेयर करूँगी कि मैंने कैसे किया गणेश चौथ की पूजा। सबसे पहले कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। तो यहाँ मैं दीपक के नीचे अक्षत, चावल, कुछ चावल के दाने रख के और मिट्टी के दिए हैं तो उसके नीचे मैंने एक प्लेट रख के और दीपक रख के फिर उसे जला लिया। और इसके बाद मैं एक लोटे में जल लूँगी, पित्तल का जो मेरा लोटा है उसी में मैं जल लूँगी और उस जल के लोटे के नीचे भी मैं कुछ अक्षत के दाने रखी हुई हूँ। उसके बाद उसमें मैं जल डाल करके और उसे कलश मान करके मैं उसकी अब पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं गाय के गोबर से गौरी और गणेश की पूजा करूँगी। उसके पहले गंगा जल लेकर के लोटे में कलश में डालूँगी, जिससे जल चढ़ाना है उस पात्र में भी डालूँगी और फिर उसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी अक्षत, हल्दी और कुछ पैसे, 10, 11, 5 के सिक्के, जो आपके पास सिक्के अवेलेबल है वो पैसे और हल्दी। मेरे पास खड़ी हल्दी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने हल्दी पाउडर डाला। आप लोग खड़ी हल्दी जो आती है ना वो भी डाल सकते हैं। तो वो सारे कुछ मैं जल में डाली और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लगाया आम के पत्तों का वो पल्लव। तो ये सारी चीज़ें डाल करके और फिर हमें पत्तों को रखने के बाद मैं उसके ऊपर रखूँगी एक कटोरी में चावल, कुछ चावल भर के और उसके ऊपर रख देंगे। और फिर उसके ऊपर हमें रखने होते हैं कोई एक सीधे फल। आप कोई भी एक सीधे फल डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ एक एप्पल सीधे फल में रखती हूँ। और उसके बाद कलश को वस्त्र के रूप में हमने पहनाया एक मौली धागा। तो ऐसे आप पल्लव रखने से पहले भी आप पहना सकते हैं, मेरा छूट गया था तो मैंने इसके बाद ही डाल दिया। तो ऐसे करके आप वस्त्र के रूप में ये दे सकते हैं। फिर मैं करूँगी अब गौरी गणेश की पूजा। तो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं कि रोड़ी, हल्दी, चंदन, सारी चीज़ को मैं लगाऊंगी, सिंदूर माता गौरी को वहाँ पे मैं लगाऊंगी। और ऐसे उनकी पूजा, पहले मैं गणेश भगवान की पूजा से पहले मैं इनकी पूजा करूंगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गणेश चौथ कब होती है और क्या है इसका पूजा करने का महत्व। गणेश चतुर्थी व्रत जो होता है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। तो पूजा करने से पहले हमें क्या करना होता है कि उस दिन जो भी व्रती होती हैं प्रातः स्नान करके एक धुले हुए वस्त्र को धारण कर लें और पूजा स्थल को अच्छे से, जो भी आपका जगह है जहाँ पे आपको पूजा करना है, गणेश जी की जो भी मूर्ति है आपके पास, प्रतिमा है जिनको आपको वहाँ पे स्थापित करना है, उसको अच्छे से साफ़ सफाई कर लें, कलश की स्थापना करें। और अगर आपके पास बहुत अच्छे से करने का ये है तो आप नारियल वगैरह उसके ऊपर है और दूध, दही, पंचामृत जो बना करके उन सब चीज़ों को, और फिर जल से स्नान करा करके टीका, चंदन, हल्दी, रोड़ी जो आप चढ़ाते हैं, जैसे डेली पूजा में आप करते हैं गौरी गणेश की पूजा वैसे कर लें, सिंदूर वगैरह सब कुछ माता गौरी को लगा लें। फिर
फिर उसमें हम लोग वस्त्र चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे। ये सारी कुछ मैं पहले गौरी गणेश की पूजा में कर लूँगी। तो यहाँ मैं इस तरह से फिर मैं गणेश जी की भी पूजा करूँगी। पंचामृत से स्नान कराऊँगी, जल से स्नान कराऊँगी और उन्हें टीका चंदन हर चीज़ लगाने के बाद वस्त्र, फल फूल, जो भी सारी चीज़ है, लड्डू मेवा मिष्ठान जो भोग में है वो सारे कुछ चढ़ाऊँगी। तो ऐसे करेंगे हम। और अब मैं सुनाऊंगी आप सभी को नल और दमयंती की कहानी, जो इस व्रत में सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो कथा लेकर के आई हूँ जो आपने बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, कि नल और दमयंती की कहानी क्या थी। तो दमयंती जो थी वो विदर्भ देश की राजा भीम की एक रूपवती और सद्गुणों से युक्त कन्या थी दमयंती। उनकी सुंदरता की ख्याति तीनों लोकों में फैल गई। नल जो थे वो निषद देश के राजा नल अत्यंत वीर, धर्मनिष्ठ और गुणवान थे। वे रथ चालन में अद्वितीय थे और उनका रूप भी दिव्य था। इन दोनों की प्रेम हंस के माध्यम से हुई थी। एक बार नल ने एक स्वर्ण पंखी हंस को पकड़ा। उस हंस ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे गुरु की चर्चा विदर्भ की राजकुमारी दमयंती से करूंगा। हंस उड़कर दमयंती के पास गया और नल के गुरु को वर्णन किया। दमयंती भी नल के प्रेम में पड़ गई। फिर उन लोगों की स्वयंवर हुई। राजा भीम ने दमयंती का स्वयंवर रखा। इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज भी दमयंती को पाने आए। सभी देवता नल के रूप में उपस्थित हुए। दमयंती ने बड़ी बुद्धिमानी से असली नल को पहचान लिया और नल को ही वरमाला पहनाई। नल दमयंती का विवाह हो गया। स्वयंवर के बाद नल और दमयंती का विवाह हुआ। दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। उनके यहाँ इंद्रसेन और इंद्रसेना नाम की पुत्र पुत्री भी हुई। काली और दैत्यायन का शाप जो मिला, जिसके कारण एक बार दमयंती के स्वयंवर में असफल हुए काली असुर को बहुत क्रोध आया। उसने नल के राजा को नष्ट करने का निश्चय किया। सालों तक अवसर खोजने के बाद उसे नल के भीतर प्रवेश कर लिया और उन्हें जुए की आदत लगा दी। जुए में सब कुछ हार गए। काली के प्रभाव से नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ जुआ खेल और धीरे धीरे राज्य संपत्ति, राजमहल सब हार गए। नल और दमयंती को वनवास जाना पड़ा। तो फिर वन में बहुत दुख हुए। वन में दोनों अत्यंत दुखी हुए। दमयंती ने भूख, प्यास, धूप, बारिश सभी कष्ट सहे। एक दिन रात में नल ने सोती हुई दमयंती को छोड़कर विचार किया, क्योंकि वे उसे कष्टों से बचाना चाहते थे। नल चले गए और दमयंती अकेली भटकने लगी। दमयंती का संघर्ष आरंभ हो गया। दमयंती अपने बच्चों के साथ मातृ पितृ गृह पहुंची और वहां से नल की खोज शुरू की। नल इधर उधर भटकते हुए अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने राजा ऋतुपर्ण की सेवा में रहना शुरू किया। नल का रथ कला कौशल। नल ने ऋतुपर्ण को रथ चालन और अश्व कला सिखाई, जबकि ऋतुपर्ण ने उन्हें संख्या ज्ञान, गणित का गुण ज्ञान दिया। फिर आगे चलकर दमयंती और नल की पुनर्मिलन हुई। दमयंती ने चालाकी से ऋतुपर्ण को अपने स्वयंवर के बहाने विदर्भ बुलवाया। रथ को तेजी से चलाने वाले सारथी को देखकर दमयंती समझ गई कि वही नल है। अंततः दोनों का पुनर्मिलन हुआ। राज्य की पुनर्प्राप्ति हुई। नल ने बाद में काली असुर को हराया और अपना राज्य वापस पा लिया। नल और दमयंती ने दीर्घायु और सुखपूर्वक जीवन बिताया। दमयंती का अटूट धैर्य और नल का धर्मपरायणता यह सिखाते हैं कि चाहे कितनी भी संकट आए, यदि श्रद्धा और सत्य के साथ रहा जाए तो अंततः विजय और सुख मिलता है। विवाह में निष्ठा और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है दमयंती और नल की कहानी। तो इस प्रकार जब दमयंती वन में भटक रही थी तो वन में अत्यधिक कष्ट झेलने पड़े। दमयंती को बहुत भूख और प्यास लगी। तब उसने भगवान गणेश का व्रत करने का निश्चय किया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन दमयंती ने पूरे विधि विधान से गणेश जी की पूजा और व्रत किया। गणेश जी प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, जो कोई श्रद्धापूर्वक भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, उसे सुख समृद्धि मिलेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से नल और दमयंती का सारा कष्ट समाप्त हो गया और वो पुनः राजमहल में लौटकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो जो भी व्यक्ति अगर सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है
तो उन्हें अपनी सुख और संपत्ति उसी प्रकार मिल जाती है जैसे दमयंती और नल को प्राप्त हुई। अब मैं आपको गणेश चतुर्थी की पुस्तक वाली कथा सुनाने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो ये थी नल और दमयंती की दूसरी कहानी जो मैं अभी आप लोगों को सुना रही थी। अब मैं आगे आप लोगों को जो बुक में होती है वो कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग कथा को ध्यान से सुनिएगा। गणेश भगवान गणेश चतुर्थी व्रत कथा मैं आरंभ करने जा रही हूँ। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से उनकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार आगे कहूंगा। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से उनकी पूजा करें। 12 महीने की चतुर्थी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोद, भालचंद्र, हेरम, विकट, वक्रतुंड, आकुंड, विघ्नराज तथा गणाधिपति प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृत युग में नल नामक एक राजा हुआ जिसकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुख को देने वाला उनको एक शाप मिला था। उस समय उसकी स्त्री ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया कि जिससे तीसरे महीने में ही उसका पति नल प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। श्री गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने से हाथी, घोड़साल से घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी इनको छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राजपाट गंवाकर अंत में दमयंती के साथ जंगल चला गया। वहां भी विपत्ति ने उनका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उसका बिछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तो किसी अन्य नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार की व्याधियों से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर और भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि सर्वंग के चरणों में मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति, पुत्र और विपुल राज्य तथा पहले के हाथी, घोड़े आदि ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाला और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकष्टा चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्रियों को पहले कहे हुए प्रकार से एक दंत गजानन का पूजन करना चाहिए। उस व्रत के करने से हे देवी 7 महीने में तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकष्टा चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनाथ के पूजन में तत्पर रही और 7 महीने के बाद ही उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करें, इससे आपका भी राज्य पुनः आपको प्राप्त होगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुख को नाश करने वाला, अभ्युदय को देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा है। गणेश भगवान की जय। करने के बाद अब मैं अर्घ की तैयारी करूँगी। तो एक थाल में हमने 5 फल लिए हैं, दूध लिए हैं, कच्चे गाय के दूध जो आते हैं, और दीपक और एक शुद्ध जल जिसमें गंगाजल डाल करके हमें ये जल देने होते हैं। तो अब मैं चांद की पूजा करूँगी और उसके बाद उन्हें दूध से, जल से अर्घ दूँगी। उसके बाद और उसके बाद होती है ऐसी गणेश चतुर्थी की पूजा संपूर्ण और समाप्ति होती है। इसके बाद मैं बनाऊंगी फलाहार। अब फलाहार में जो स्वीट पोटैटो होता है या साबूदाने की खीर या मीठे प्रसाद से व्रत को पूरा करें
तो ऐसे किया मैंने गणेश चौथ की पूजा। आप लोग कैसे करते हो कमेंट करके जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।